आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल आईटी टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर वो क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए गए हैं जो पिछले पेपर में आए हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपरों में इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शायद आप बाद में भूल जाते हैं और ये शेयर करने के प्रोसेस बाद को रह जाता है। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ 100 के आसपास मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और हो सकता है इस वीडियो में अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो मैं अगली वीडियो भी लेकर आऊंगा इसके लिए, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन के रूप में। विच जनरेशन ऑफ टाइम शेयरिंग रियल टाइमिंग नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पहले सिस्टम की, तो क्वेश्चन स्टूडेंट से हम पूछते हुए चलेंगे। तो आपका आंसर क्या है? पहला बी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 4th जनरेशन इसका राइट आंसर है, क्योंकि चौथी जनरेशन में आपके टाइम शेयरिंग को इन्वॉल्व किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कंप्यूटर कमांड कमिंग फ्रॉम। तो कौन से किससे आपके अरिथमेटिक और लॉजिक कमांड ऑपरेट होती है, किस चीज से वो आती है, उसके बारे में अगर बात करें कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? हार्ड डिस्क। मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें, इन सब में कौन सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज कर सकता है? तो हार्ड डिस्क कर सकता है। और अगर हम सबसे कम की बात कर रहे हैं तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। अगर सबसे कम की बात की जाए फ्लॉपी डिस्क है, सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पर, द सेविंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम अवेलेबल फॉर लेटर यूज इज अ जॉब ऑफ। यानी किसका ये कार्य है जो डेटा को स्टोर करता है और बात को आप जिससे यूज कर सके? क्या होगा भाई शिवा? है डी, स्टोरेज यूनिट। तो राइट आंसर इसका स्टोरेज यूनिट हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज करना यानी मेमोरी यूनिट जो आपकी होती है वही डेटा को स्टोर करती है और बात को आपको यूज करने के लिए देती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा क्या नाम हो सकता है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा भाई? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व्स एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसके साथ इंटरफेस करता है वो? हार्डवेयर के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर के द्वारा इंटरेक्ट कराता है किससे? हार्डवेयर के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था स्क्रीन पर आपके, व्हाट इज शॉर्ट की टू स्नैप ए ऐप टू राइट। अगर आपको एक स्नैप को यानी फोटो को राइट की तरफ मूव कराना है, उसके फेस को चेंज करना है, तो आप कौन सी शॉर्ट की प्रेस करते हो? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विंडो आइकन प्लस राइट एरो। अगर विंडो के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपको स्नैप जो होगी वो स्नैप ऐप जो होगी वो मूव कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका, विच कंप्यूटर गिव्स यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड एनेबल यू टू इंस्टॉल द रिमूव प्रोग्राम। ऐसा कौन सा प्लेस है जहां से आप अपने ऐप को या एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या आंसर होगा? सी, कंट्रोल पैनल इज द राइट आंसर, क्योंकि आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और अनइंस्टॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आया था, ए न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय द प्रिंटर एंड स्कैनर। ऑप्शन ए, एक न्यू प्रिंटर अगर ऐड करना हो, क्या बोला आपने? कंट्रोल पैनल। राइट आंसर कंट्रोल पैनल होगा। कंट्रोल पैनल के अंदर ही आपका प्रिंटर ऑप्शन होता है, वहां से आप अपने एक प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही सारे बदलाव सिस्टम के अंदर किए जाते हैं। ये बात आप माइंड के अंदर बैठा के रखिएगा, चाहे वो फॉन्ट से रिलेटेड हो, माउस से रिलेटेड हो, कीबोर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड होंगे कंट्रोल पैनल से होंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात कर रहे हैं, व्हाट इज शॉर्ट की टू टेकिंग स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्ट की? ए, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से अगर हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो सेव कर लेता है। ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन? अगर हम मेल मर्ज, वेरी गुड, मेल मर्ज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर को डिफरेंट एड्रेस पर भेजने के लिए बना सकते हैं। मेल मर्ज मल्टीपल लेटर के लिए यूज किया था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज शॉर्ट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है? गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है सुपरस्क्रिप्ट की, और सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड इन केस सेंसिटिव मैचिंग? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। मैच केस कहलाएगा आपका। मैच केस के माध्यम से आप एक सेंसिटिव केस सेंसिटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कौन सा मैक्सिमम जूम साइज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? क्या होगा दीदी बताएं? बी 600। तो ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आने का चांस जरूर बनता है, क्योंकि मैक्सिमम जूम इन राइटर कितना होता है? 600। कैल कितना होता है? 400। और इम्प्रेस की बात करें तो कितना होता है? 3000 होता है। दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये क्वेश्चन जरूर आपको लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज शॉर्ट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्या होगी भाई रूलर की शॉर्ट की? मालिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज? कौन सा डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है? इसका नंबर भाई मालिक बताएं। डी, लिबरेशन सेरिफ आपका डिफॉल्ट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट में दो चीजें याद रखिएगा, एक आपका लिबरेशन जो सेरिफ है वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है राइटर के अंदर, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके फॉन्ट साइज की, तो 12 होता है। ठीक है, कैल्क में कितना होता है? कैल्क में कितना होता है भाई? 10 होता है, 10 होता है, ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट साइज है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप? इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कमेंट का पॉपअप नहीं है? बताइए भाई फ्रेंड्स। रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट, द राइट आंसर इज डिलीट ऑल कमेंट। क्योंकि कमेंट हमेशा 1 बाय 1 डिलीट होता है, सारे कमेंट एक साथ डिलीट नहीं होते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डिलीट ऑल कमेंट्स। इसके बाद इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे राइटर बाय डिफॉल्ट हाईलाइट कलर, कौन सा हाईलाइट कलर होता है रिचा? येलो होता है, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है कि बच्ची ने बगैर ऑप्शन देके आंसर दे दिया है। दैट मीन याद है उसको कि येलो कलर जो है वो डिफॉल्ट में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 19 वापस से आ गया है आपके लिए। बालिकी बताएं विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार? कौन सी बार टाइटल बार के जस्ट नीचे रिप्रेजेंट होती है? मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे रूलर होता है। ध्यान रखिएगा, रूलर होता है आपका। रूलर के बाद वर्किंग एरिया होता है, और वर्किंग एरिया के बाद स्क्रॉल बार होती है नीचे। ठीक है, और उसके बाद आता है कौन? स्टेटस बार, फिर आता है टास्क बार। ठीक है, तो ये सारी बार एक साथ डिस्कस कर ली हम लोगों ने। देन इसके बाद नीचे आता है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प? बताएं, हेल्प के लिए शॉर्ट की। गलत जवाब, F1 इज द राइट आंसर, क्योंकि F1 होती है शॉर्ट की, कहीं पर भी हो। हेल्प के लिए एक ही की बनी है F1, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शॉर्ट की ऑफ सेव एन ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस? सेव के लिए ऑप्शन की शॉर्ट की भैया, सॉरी सेव एज के लिए पूछा। ए, बिल्कुल सही बात है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्ट की होती है इसकी सेव एज की, बिल्कुल सही जवाब भाई, सेव एज के लिए। अगला नेक्स्ट, टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? बताए भाई, टेम्पलेट किस में पाया जाता है?
डी, टेम्पलेट ऑप्शन आपको फाइल में मिलता है, ठीक है, फाइल मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 23, कैप ले लिया। हम्म 23 आ गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन, बताएं भाई। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता आपको? एक्सपोर्ट एज इमेज, सही बात है भाई, एक्सपोर्ट एज इमेज नहीं मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बताएं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर? डॉट ओडीटी फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है इसका फुल फॉर्म, बिल्कुल सही बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताएं भाई, मालिक है, वेरी गुड। नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, नॉर्मल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में भी, कैल्क में भी और इम्प्रेस में भी, तीनों जगह नॉर्मल मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रूलर ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू? किस मेन्यू में रूलर मिलता है, बताएं मालिक? व्यू में मिलता है रूलर, वेरी गुड। रूलर ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाता है, सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएं बालक। इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल? हाइपरलिंक में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? फाइल अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट राइट आंसर है, फाइल अटैचमेंट नहीं होता, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 28, बाय डिफॉल्ट द पेज साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज A4, गलत जवाब है, डी राइट आंसर होगा। डिफॉल्ट में लेटर ही होता है, यूज हम A4 करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट कोई भी हो, चाहे MS ऑफिस हो चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो, दोनों में डिफॉल्ट में लेटर ही होता है, ठीक है, डिफॉल्ट लेटर होता है, ठीक। नेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? वाटरमार्क ऑप्शन किस मेन्यू में अवेलेबल होता है भाई, बताएं। वाटरमार्क ऑप्शन किस मेन्यू में अवेलेबल होता है? इंसर्ट में होता है, बताएं। इंसर्ट में होता है, गलत जवाब है, फॉर्मेट में होगा वाटर, इंसर्ट में नहीं होता। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द शॉर्ट की टू पे स्पेशल इन कैल्क? बताएं भाई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाती है। 32, व्हाट इज द यूज ऑफ द फिल्टर इन कैल्क? बताएं। 32 का क्या होगा भाई? फिल्टर का मतलब साफ है, सी ओनली स्पेसिफिक डेटा, सिर्फ आपको स्पेसिफिक डेटा ही दिखाई पड़ेगा, बाकी डेटा रिमूव हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द इज अ करेक्ट फॉर्मूला? इनमें कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है? ए इज द राइट आंसर। सी भी हो सकता था अगर यहां पर इक्वल टू सिंबल लगा होता, मगर वो लगा नहीं है इसलिए करेक्ट फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डेटा? न्यूमेरिक सेल डेटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है भाई? न्यूमेरिक के लिए राइट होता है, टेक्स्ट के लिए लेफ्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिक के लिए राइट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स? गुड, कंट्रोल प्लस 1 होती है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, कहाँ? कैल्क में, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन लिब्रे स्प्रेडशीट रोज एंड
आर लेबल्ड एज, रोज को किस लेबल से रिप्रेजेंट कराया जाता है बताइए जी? नहीं, बी होगा। रो लेबल्ड एज नंबर्स एंड कॉलम लेबल्ड एज अल्फाबेट कैरेक्टर्स, पढ़ाया है ना? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज शॉर्ट की टू एंटर करंट डेट इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस? बताइए। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। और डेट के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन होता है और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाउ डू यू चेंज कॉलम ब्रेथ टू फिट ए कंटेंट? बताए भाई, कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें? सिंगल क्लिक द बाउंड्री ऑफ द लेफ्ट टू द कॉलम हेडिंग, गलत जवाब है। डबल क्लिक द बाउंड्री, तो हाँ बस यही है। डबल क्लिक से ही आप क्या कर सकते हो? अपने कॉलम की विड्थ को कंटेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, भैया कितनी होंगी नंबर ऑफ रोज? कितनी होंगी? 10,48,576। ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। द कैल्क फंक्शन काउंट्स मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड ऑप्शनल फील्ड, बताइए भाई। है डी काउंट लगेगा, डेटाबेस काउंट करने के लिए डी काउंट यूज होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद 41, विच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रॉलिंग ऑफ रोज एंड कॉलम? कौन सा ऑप्शन है? गुड, फ्रीज ऑप्शन के माध्यम से आप स्क्रॉलिंग को फ्रीज कर सकते हैं, जिसमें आपके रोज और कॉलम क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, स्क्रॉल नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर? देन विच ऑप्शन यूज टू रिस्ट्रिक्ट, हो गया। 42, यूज फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स, बताएं भाई। यूज फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफिक सेल, बताएं भाई क्या होगा? डी शॉर्टिंग, नहीं, फिल्टर की बात की गई है तो सीधी बात है, यहां पर लगेगा आपका ऑटो फिल्टर, ठीक है। ऑटो फिल्टर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने स्पेसिफिक सेल को फिल्टर कर सकते हैं। नहीं तो फिल्टर थोड़ा ना हुआ वो, उसके लिए मतलब शॉर्टिंग होता है। हाँ वो शॉर्टिंग के लिए होता है, वहां पे शॉर्टिंग लगेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, द dsum function is a built-in function in calc that categorized as a function. तो भाई dsum की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस फंक्शन कहलाता है ये, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेटाबेस फंक्शन है ये आपका। विच शॉर्ट की यूज टू प्रिंटिंग द शीट, कौन शॉर्ट की यूज होती है प्रिंट करने के लिए? कंट्रोल प्लस पी इज द राइट आंसर। इसके बाद व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट ओडीएस इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंसर्टेशन ऑफ अ कॉलम एंड रोज ऑफ अ वर्कशीट कॉल्ड? सेल, क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्ट अगर कर रहा है रो और कॉलम आपस पे तो क्या बनता है? सेल बनता है, तो राइट आंसर सेल हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट, if we want to arrange data in ascending or descending order, which option should be chosen? अगर आप अरेंज करना चाहते हैं डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो किसका यूज करेंगे? शॉर्ट का यूज करेंगे। वेरी गुड, शॉर्ट का यूज किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग, एक सेल को अगर फॉर्मेट करना है तो वेरी गुड, क्लोन फॉर्मेटिंग यूज होता है। अगर आप एक सेल के फॉर्मेट को दूसरे सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सेल को सेलेक्ट करके क्लोन फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे और दूसरे सेल पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच इज यूज टू, गुड, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि कंट्रोल एच जो होती है वो किसके लिए होती है? फाइंड रिप्लेस के लिए, और कंट्रोल एफ फाइंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल रेफरेंस ऑफ अ रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल C1 एंड गोज ओवर टू द कॉलम H एंड डाउन टू द रो H, सॉरी 10 इज, तो सीधी बात है C1 लगेगा कॉलन H 10 लगेगा, तो जहां पर भी ये मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इतने ही हम ऑप्शंस रखते हैं, बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अगर आप एक बार इसको रीचेक करिएगा और जो डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। एट लास्ट में ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।